हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 9वीं का एनसीईआरटी इतिहास, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 4। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4, जो कि है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। यहाँ पे हम इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर हम पूरा बुक एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हम यहाँ पे ओनली ऑन MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर का होता है और आपको ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट VBI क्वेश्चंस लिए हैं। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक चीज़ और मिलेगा, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप, आप उनसे वहाँ जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट जो भी सवाल हैं आप अपने सहपाठियों से या फ्री ऑनलाइन अकेडमी की टीम से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं 1 नंबर वाले, उनको हम देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन टफ होंगे उस पर हम ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो चैप्टर है वो बहुत बोरिंग लगता है सभी को। हम यहाँ पर उसको इंटरेस्टिंग बनाने आए हैं, ना कि बोरिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, भारतीय जन्य कानून कब, यहाँ पे कच है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे है कब पारित हुआ। तो ये हुआ था 1865 में। हाँ, ये हुआ था कब, 1865 में। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि जन कानून कब पारित हुआ, 1865, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद ना ये आप भूल जाओगे। तो सर तरीका क्या है कि ना भूलें, तो कुछ ट्रिक से याद कर लो बेटा। अगर आप ट्रिक से याद करोगे ना तो आपको देर तक याद रहेगी और आपके माइंड में कोई जोर भी नहीं पड़ेगा। देखिए 1865 हमने तो याद कर लिया कि जन कानून पारित हो गया, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए ट्रिक के साथ हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। भारतीय जन कानून, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जन, जन से आप याद रखिए क्या, जान, क्या याद रखिएगा, जान। अब देखिए क्या होता है, जब हम 18 साल के होते हैं ना तो हमारी जान जाने की चांसेस बहुत कम होती हैं। हाँ भाई, जान जाने की चांसेस बहुत कम होती है जब हम 18 के आसपास में होते हैं, यंग रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, जोश रहता है मन में, इधर उधर फुदकते रहते हैं 18 वर्ष की उम्र में। लेकिन यही उम्र अगर 65 वर्ष की हो जाती है ना, यही जान इधर उधर थरथराने लगती है भाई, कब चल जाए कब टपक जाए पता भी नहीं चलेगा। लाठी लेकर अपने पोता से कहा, अरे बेटा, अरे बेटा एक गिलास पानी ला दो, अब मेरे पैर हाथ उठते नहीं है बेटा। तो हो गया ना कवर। जन कानून जब भी आपसे बात बोले तो समझ जाइएगा जान, और जान 18 वर्ष का हो तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। लेकिन यही जान अगर 65 वर्ष का हो जाए तो आप हिलने लगोगे भाई, एक बूढ़ा आदमी के जैसा। दोस्तों डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए है, अब दिल पे मत लियो। अगर दिल पे कुछ है तो उसे कमेंट बॉक्स में उतार दियो, हम आपके कमेंट हर रोज़ देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना हुई थी 1864 में। हाँ 1864 में हो गई। अब देखिए सेवा करनी है, अब देखिए अब अगर आप सेवा करोगे ना, किसी की सेवा करोगे, 18 वर्ष की उम्र में सेवा करोगे तो होता क्या है, आप तो समझ गए। मेरे जो दादाजी हैं 65 वर्ष के हो गए, तो क्या करो, थोड़ा 1 साल सेवा कर लो मेरे भाई। 1 साल अगर सेवा कर लेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, 18 से 65 वर्ष की उम्र में जाएंगे तो आप टपक सकते हैं 65 वर्ष की उम्र में। तो क्यों ना थोड़ा सा हम सेवा कर लेते हैं। आप समझ गए कि दादाजी टपकने वाले हैं, तो हम क्या करें, सेवा कर लेते हैं थोड़ा 1 साल, क्योंकि हम भी तो 18 वर्ष के हैं अभी, और हम भी एक ना एक दिन 64 के होंगे। तो अगर आप सेवा करतेंगे तो ही तो मेवा मिलेगा ना मेरे भाई। तो क्या करोगे, सेवा। सेवा जहाँ भी बोले वन्य समाज की स्थापना, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई, तो आप समझ जाना सेवा कब करेंगे, 1 साल पहले। 65 वर्ष में ऊपर जाने वाले हैं, हम कब सेवा करेंगे, 1 साल पहले। कम से कम 1 साल तो सेवा करनी पड़ेगी, तभी आपको मेवा मिलेगी भाई। और आप कितने साल के हो, 18 साल के। तो हो गया ना कवर, 18 साल के थे और अपने दादाजी की उम्र हम 1 साल तक सेवा किए थे, 64 से पूरा 65। तो हो गया ना कवर। सेवा का जब भी बात आए तो 64 याद रखना। तो दोस्तों इसी तरह याद करना है, इससे और अच्छी अच्छी ट्रिक यहाँ लेकर आए हैं, लाजवाब लाजवाब, आप उन्हें देखिए और यकीन मानिए एग्ज़ाम तक तो आप नहीं भूलेंगे। वीडियो में आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा प्रश्न है। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन है शिलोंग, देहरादून, शिमला, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा देहरादून। अब इसे याद कैसे रखा जाए, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग की बात हो रही है। अब देखिए इस कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं ना, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर आप चले जाते हैं, इंपीरियल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई नहीं हरा सकता, आप सबको हरा देंगे। और इसमें लालू यादव क्या कहते हैं, अरे वाह हम भी गए थे एक बार, हम बहुत बेवकूफ़ थे,
एक ज़माने में हमने सबको हरा दिया, यहाँ पर क्या है देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दे हरा। अरे हरा देंगे सबको, और क्या कर देंगे, सबको हरा हरा के धुन देंगे। धुन यानी कि धुन हो गया ना कबार। अगर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो सबको दे हरा देंगे और हरा के क्या कर देंगे, धुन देंगे। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ना कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आप याद कर लेना। अरे फ्री ऑनलाइन एकेडमी वाले जो सर है ना, उसने बताया था इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ेंगे तो सबको हरा के धुन देंगे मेरे भाई। तो हो गया ना कवर, देहरादून। दोस्तों अगर हंसी आ रही है तो मुसकिए मत, फटाक से एक लाइक करिए और एक कमेंट डाल दीजिए कि सर हमें आपकी ट्रिक बहुत अच्छी लगी। आप लोग ना मेरे भाई भूल जाते हो, आपकी एक लाइक हमारी भूख को मिटाता है। हम लाइक के भूखे हैं और सब्सक्राइब के प्यासे हैं, तो दोनों कर दो मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो उतनी रेल लाइन बिछाने की स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है एक रेल लाइन बिछाने में। स्लीपर्स किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना सीमेंट वाले, इसी को कहते हैं स्लीपर्स। ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सब जो दिख रहे हैं इसे स्लीपर्स कहते हैं। पहले ये लकड़ी के बने होते थे, लेकिन लकड़ी को लगाने में बहुत खर्च आती थी, बहुत जंगल काटने पड़ते थे, पेड़ों को कटाई बहुत ज़्यादा होती थी, तो अब ये सीमेंट के बनने लगे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग से धरे पड़े हैं, पहले इनको बनाया जाता है, तो इन्हीं को कहते हैं स्लीपर्स, है ना। तो जितने भी स्लीपर्स हैं आप गूगल पे जाके देख भी सकते हैं आराम से। तो वापस आ गए हम क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पर हमने आपको स्लीपर्स के बारे में बता दिया कि किसे कहते हैं। तो एक लाइन बिछाने में 1760 से 2000 तक के स्लीपर्स लगते हैं। तो इसे आप नॉर्मली ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। तो वन महानिदेशक था डाइट्रिच बैटिस। इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए महानिदेशक कौन है, ये महानिदेशक। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, तो डाइट्रिच, जो भी महान होंगे ना, बैंडिस जो भी रहेंगे, पहला जो भी आएंगे, प्रथम जो आएंगे ना, वो बैंड में रखेंगे, सबको ना बंदिश करके रखेंगे। बंदिश है ना, बैंडिस है ना, बैंडिश, सबको बैंडिश करके रखेंगे, सबको बैन करके रखेंगे कि अरे ये मत करो, वो मत करो, अरे सबको ये मत करो, बंदिश में रखेंगे सबको। जो भी पहला बार आएंगे ना, सबको बंदिश में रखेंगे, अरे ये मत करो, वो मत करो। तो सर आप याद रखिए ओनली ऑन बंदिश। जैसे एग्जाम में बैठोगे ना, तो बंदिश से देखिए ये सिर्फ मैच कर रहा है, बंदिश है ना, तो डाइट्रिच बंदिश आराम से लगा लोगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी। तो देखिए अभी हमसे पूछा गया कहाँ स्थापित है ये इंपीरियल जो कॉलेज है, ये कहाँ स्थित है आप बताइए। हाँ, ये स्थित है देहरादून में। तो देखिए देहरादून में स्थित है। अब पूछा गया कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1906 में। हाँ, अब इसे याद कैसे रखा था। देखिए अभी हमने ऊपर कहा था, लालू यादव ने भी कहा था कि हमने भी वहाँ पढ़ाई किया, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन हम आगे पढ़ नहीं पाए भाइयों बहनों, आगे पढ़ नहीं पाए। आप आगे जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसे याद कैसे रखेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ, 1906 में। याद कैसे रखेंगे, उधर कहा था लालू यादव ने कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ अगर पढ़िएगा वहाँ पर तो सबको हरा दीजिएगा। तो हमने कहा अच्छा, देखिए 6 आ रही है ना लास्ट में सुनने में, अच्छा 6, तो 19 को करिए साइड में, सब में 19 कॉमन है। अच्छा, तो अच्छा से हो गया ना कबार 6, अच्छा 6, तो हो गया ना कबार। कब स्थापित हुआ था, तो 1906 में, और कहाँ है, देहरादून में। याद कैसे रखेंगे, हमने दोनों ट्रिक बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जबरदस्त ट्रिक है इसमें। बस्तर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका जो बस्तर स्थित है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद कैसे रखेंगे, आप देखिए बस्तर से याद रखिए बिस्तर, और बिस्तर पे हम जाते हैं ना, नींद नहीं आती। अरे तो कैसे नींद आती है, अरे भाई जब तक हम छत्ती से नहीं लगा लें, अपने छाती से बिस्तर को नहीं लगा लेना, तब तक नींद नहीं आती है। हाँ भाई, छाती से जब तक हम नहीं लगा लेंगे ना अपने बिस्तर को, तब तक हमें नींद नहीं आएगा। तो छाती से हो गया ना कवर, छत्तीसगढ़, बिस्तर, बस्तर से याद रखेंगे बिस्तर, और बिस्तर को अब कैसे लगा लेते हैं, छाती से। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक नींद नहीं आएगा। ये कैसी बीमारी है भाई, हम तो बिस्तर पे जाते ही घुलट जाते हैं। हाँ भाई, हाँ। चलिए भाई, सबका अपना अपना सोने का तरीका है। अब इस लड़के का छाती से लगा के सोने का तरीका है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था। तो वो था 1/6। कितने था, 1/6। तो यहाँ पे होगा छठा भाग आंसर, कितना, छठा भाग। तो इसे आप याद रखेंगे, छठा भाग। इकलौता प्रश्न जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। स्लीपर कहाँ लगते हैं, तो स्लीपर लगते हैं रेल की पटरियों पर। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है आप देख लीजिए, अभी हमने आपको स्लीपर दिखाया भी है।
रेल की पटरी पर लगता है स्लीपर। स्लीपर कैसा होता है हमने आपको फुटेज में दिखाया भी। आप खुद से देखना चाहते हैं गूगल के ऊपर मारिए ट्रेन स्लीपर, सारे के सारे फुटेज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं वानिकी। क्या कहते हैं? वानिकी। तो ये भी इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए वन के बारे में बात हो रहा है तो वा से यहाँ पे वानिकी याद रखिएगा। वन विनाश नहीं होता, वनों की कटाई को प्रक्रिया को बोलते हैं वन विनाश। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें वन विनाश लगा के आ जाते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है। याद रखिए कटाई होगा तो वन विनाश कहेंगे और खुद से लुप्त होगा तो उसे हम लोग कहते हैं वन वानिकी। आगे चलेंगे, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं झूम या घुमंतु की खेती। अब देखिए बदल बदल कर इधर उधर जाकर खेती कर रही है तो उसे कहते हैं घुमंतु। मतलब याद कैसे रखेंगे? घूम घूम के खेती करता है। हाँ, घूम घूम के। हम लोग देखो एक जगह तालाब के पास में खेत है वहीं पर खेती करते हैं, लेकिन इन लोग क्या करता है? घूम घूम के करता है तो उसे घुमंतु नहीं कहेंगे। घुमंतु का एक और नाम है क्या? झूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो इस क्षेत्र को बगान नाम दिया गया। मेरे भाई आपके घर में अभी आप लगा लेते हैं बगान, जैसे आप कहीं पार्क वार्क जाएंगे तो एक सेंटर में जो पेड़ लगे होते हैं उसी अवस्था को कहते हैं बगान। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न था, कोई बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा भी दे देगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो इसका आंसर हमने छिपा दिया है, इसका आंसर आप खुद से देंगे और अगर आपको ना मिले तो आप गूगल की मदद से हिंट कर से ले सकते हैं या फिर चैप्टर 4 आप बुक को पढ़ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। अगले वीडियो जब लेकर आएंगे तो इसका हम नेक्स्ट प्रश्न में ज़रूर बता देंगे आंसर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इसका प्रश्न अभी के अभी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा भी सकते हैं या फिर जैसा मन करे आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।